नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस से 26,143 केस आ चुके हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात समेत 5 राज्यों में कुल 65% संक्रमित। देश में 78% मौतें यही हुई हैं। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,942 हो चुकी है, जबकि 700 मरीजों की मौत हुई है। देश में 100 मामले सामने आने के बाद शनिवार को एक दिन में संक्रमितों के बढ़ने की सबसे धीमी रफ्तार 24 घंटे में 6% की दर से मरीज बढ़े। और वहीं शनिवार को महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 811 मरीज मिले, गुजरात में 256 और मध्य प्रदेश में 99 नए संक्रमित सामने आए। तो बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दे सकते सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन में कांग्रेस प्रमुख का पीएम को 7वां पत्र। तो बता दें, सोनिया गांधी ने मोदी से कहा छोटे उद्योगों को रोजाना 30,000 करोड़ का नुकसान, 1 लाख करोड़ का राहत पैकेज दें। तो बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के बीच सूक्ष्म और लघु उद्योगों को संकट से उबरने के लिए सरकार से 1 लाख करोड़ का राहत पैकेज देने की मांग की है। शनिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें सोनिया ने कहा है कि अगर लघु उद्योगों को दरकिनार किया गया तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। लॉकडाउन से इस सेक्टर को रोजाना 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सोनिया गांधी का मोदी को यह 7वां पत्र है, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के कारण उद्योगों, कामगारों, गरीबों की परेशानी पर चिंता जताई है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के उद्योगों पर विपरीत असर को लेकर सोनिया ने पत्र में प्रधानमंत्री को 5 सुझाव दिए। उन्होंने 1 लाख करोड़ के राहत पैकेज, इतनी ही रकम की क्रेडिट गारंटी और संकट काल से निपटने के 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू करने की भी बात की है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, गांव शहरों में हेयर सैलून, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। सिर्फ सामान बेचने वाले और आस पड़ोस की दुकानें को ही छूट मिलेंगी। तो आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर लॉकडाउन में कुछ रियायत दी, लेकिन इस पर भ्रम पैदा होते शनिवार को सफाई भी दी। शनिवार के आदेश में कहा गया कि आज से गाँव और कस्बों में शॉपिंग मॉल, हेयर सैलून और रेस्टोरेंट को छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुल सकेंगी। शहरों में सिर्फ कॉम्प्लेक्स, कॉलोनियों के आसपास दुकान और स्टैंड शॉप्स को ही खोलने की मंजूरी दी गई है। शराब, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पहले से ही तरह हर जगह से प्रतिबंध रहेंगी। उन इलाकों में दुकान नहीं रहेंगी जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है। यह कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखी है, जैसे दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम होगा। ये सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति के सचिव रहे संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ ली। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति सोमनाथ कोविंद के सचिव रहे संजय कोठारी ने शनिवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ ली। 63 साल के कोठारी का कार्यकाल अगले साल जून तक रहेगा। सीवीसी का पद पिछले साल जून के केवी चौधरी के रिटायर होने के बाद में से खाली था। राष्ट्रपति भवन में कोविंद ने कोठारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस ने कोठारी की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। तो बढ़ते अगले बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, केंद्र कर्मचारियों के डीए रोके जाने पर कांग्रेस को ऐतराज। पूर्व पीएम मनमोहन बोले, कर्मचारी और फौजियों की मुश्किल बढ़ाना गलत। तो आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कुछ कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारी के अतिरिक्त महंगाई भत्ते रोके जाने का विरोध किया। मनमोहन सिंह ने कहा, इस मुश्किल दौर से सरकारी कर्मचारी और सैनिकों की परेशानियां बढ़ाई जा रही है, ये गलत है। राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार को पैसा बचाने के लिए सबसे पहले बुलेट ट्रेन जैसी योजनाओं को टालना चाहिए था। तो कब बता दें, कांग्रेस द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में मनमोहन सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि इस वक्त सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों की मुसीबत नहीं बढ़ानी चाहिए। हम उन लोगों के साथ हैं जिन्हें महंगाई भत्ते रोके गए हैं। राहुल गांधी पहले ही सरकार के इस फैसले को अमानवीय बता चुके हैं। शनिवार को उनका कहना है, इसी वक्त आप
की ये योजना चला रहे हैं। आप मिडिल क्लास से पैसा तो ले रहे हैं लेकिन इसे गरीबों को नहीं दे रहे हैं। इससे आप सेंट्रल विस्टा पर खर्च कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें केजरीवाल पर भड़के गंभीर, बोले मरने के बाद मुआवजा के लिए है सरकार। तो आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और भारतीय जनता पार्टी के साथ गौतम गंभीर ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर राशन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर लोगों को जरूरी सुविधा भी न मुहैया करा पाने का आरोप लगाया है। गौतम ने ट्वीट कर कहा, लोगों की जान से और कितना खेलेंगे अरविंद केजरीवाल। राशन दुकानदारों ने दिल्ली सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। न बीपीआई किट्स है, न टेस्ट और न इलाज। बीते 1 महीने से वे निहत्थे लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सिर्फ मरने के लिए बाद मुआवजा के लिए चुना है सरकार को? शर्मनाक। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तक को बता दें कोरोना वायरस के खिलाफ रेलवे की जंग, स्टेशनों पर लगेंगे पैडल से चलने वाले वॉश बेसिन। तो आपको बता दें रेलवे ने अपने कर्मचारियों और यात्रियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सभी स्टेशनों, फील्ड इकाइयों और अस्पतालों में हाथ से मुक्त हैंड्स फ्री वॉश बेसिन बनाने की योजना बनाई है। तो बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए इस वॉश बेसिन का बनाया गया है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका काफ़ी आसान है। इसमें पानी और साबुन के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने पैरों से बेसिन की जुड़ी पैडल को दबाना होगा। इससे अलग अलग डिस्पेंसर से पानी और साबुन बाहर आ जाएगा, यानी इसके इस्तेमाल के लिए किसी को भी नल की टूटी को छूना नहीं पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कांग्रेस ने कहा लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था का लॉकडाउन हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाए सरकार। तो आपको बता दें कांग्रेस ने शनिवार को सरकार से आग्रह किया कि कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई जानी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी यह कहा कि लॉकडाउन के समय में अर्थव्यवस्था का लॉकडाउन हो गया है, ऐसे में सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है। सिब्बल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाता से कहा कि प्रधानमंत्री जी आप सलाह दीजिए, लेकिन कभी कभी कांग्रेस पार्टी की सलाह भी ले लीजिए। कांग्रेस नेता ने के मुताबिक कोविड-19 के बाद नया हिंदुस्तान बनाना है। हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएंगे, उन मुद्दों पर ध्यान देंगे जो देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि इन पर उनकी योजना क्या है। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।